हेलो नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी, दौड़ रही होगी। तो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं फिजिक्स, मतलब कि भौतिक विज्ञान। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, क्या परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो थ्योरिकल सिस्टम है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसको लेके आए हुए हैं। ये मान लीजिए कि आज के बाद आपको क्या है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे हर चीज़ मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। द आर एस के स्टडी पॉइंट में ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आए हुए हैं जो आपके परीक्षा में मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या परीक्षा में सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं अपने टॉपिक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, छोटा सा महा मैराथन। जो आपका पहला है चैप्टर प्रकाश का, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो आपका चैप्टर है उसका हम लोग महामैराथन लेकर आए हुए हैं 2026 की दृष्टि से। भौतिक विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। सबसे पहला आपका क्या है, प्रकाश। देखिए, प्रकाश जो है 1 से 2 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, या तो फिर पूछ लें कि जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों बहुकल्पी में, या फिर पूछ रहे थ्योरी में कि प्रकाश क्या है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज हम प्रकाश के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। क्या प्रकाश क्या है, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, इस विकिरण को ध्यान से देखिएगा। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, विकिरण को क्या, एक विकिरण। ठीक है, एक विकिरण जो कि, मतलब कि प्यारे बच्चों, जो कि मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारी, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारी आँखों, ठीक है, क्या हमारी आँखों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो हमारी आँखों को क्या करती है, आँखों को क्या करती है मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं क्या करती हैं, संवेदित। ठीक है, संवेदित मतलब कि दृष्टि, संवेदित करता है। ठीक है, संवेदित करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और आपको दूसरी बता दें, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, एक ये दूसरी हो गई। उसके बाद हमारा क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, उसके बाद हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश मेरे प्यारे रसगुल्लों, जब प्रकाश किसी पालिशदार, ठीक है, किसी पालिशदार, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, किसी पालिशदार व, ठीक है, व चिकने, क्या, व चिकने मेरे प्यारे रसगुल्लों समझिएगा, जो चिकने तल, ठीक है, चिकने तल पर, ठीक है, चिकने तल पर गिरता है, क्या गिरता है, तो उसका क्या, अधिकांश भाग, क्या अधिकांश भाग
वापस लौट आता है। ठीक है, वापस लौट आता है। ठीक है, वापस लौट आता है प्रकाश के, क्या मेरे पेरेंट्स बोलो, प्रकाश के चिकने तल, क्या चिकने चिकने तल चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया, ध्यान से देखिएगा, इस प्रक्रिया ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है प्रकाश के नियम। ठीक है, प्रकाश के नियम क्या होते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश के नियम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का नियम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि परावर्तन, मतलब कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं, प्रकाश के नियम। देखिए, प्रकाश का नियम या प्रकाश बात एक ही चीज होती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए परावर्तन। ठीक है, परावर्तन होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परावर्तन के नियम समझते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, दो नियम होते हैं। ठीक है, दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो नियम होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, आपतित। क्या? आपतित किरण। ठीक है, आपतन बिंदु। क्या? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर क्या, पर अभिलंब। क्या? अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि परावर्तन कौन, सॉरी बच्चों, स्वस्थ नहीं ठीक है, तब भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। परावर्तन सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण सदैव, ठीक है, आपतन कोण। क्या? आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्यारे बच्चों क्या है, प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे। तो चलिए प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। यदि प्रकाश, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी
वस्तु के किसी बिंदु से, मतलब समझ रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, किसी बिंदु से क्या होता है, चलकर, क्या, चलकर परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी दूसरे पश्चात बिंदु, ठीक है, पश्चात बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, क्या होती है, मिलती है, बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा क्या, अथवा किसी दूसरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, दूसरे बिंदु से आती है, ठीक है, दूसरे बिंदु से क्या होती है, आती है, दूसरे बिंदु से आती है, ठीक है, आती है, उसके बाद तो दूसरे बिंदु को क्या होता है, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लों। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग शेयर और लाइक दबा के करते रहिए, जिससे क्या हो, हमारा हौसला और बढ़े और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे, तो लिखते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, गोलीय दर्पण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के खोखले, क्या, कांच के खोखले हो गया, ठीक है। उसके बाद है कांच के खोखले गोले, क्या, गोले का काटा, क्या, काटा गया भाग होता है, ठीक है, काटा गया भाग होता है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इसके तल, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसके तल जो हैं, ध्यान से देखते हैं गोलीय दर्पण के, जो इसके तल हैं, इसके तल पर, ठीक है, तल पर पारे की कलई लगाई जाती है, क्या होता है, कलई लगाई जाती है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, तथा इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल ऑक्साइड लाल ऑक्साइड, क्या कहते हैं, लाल ऑक्साइड कहते हैं, या लाल ऑक्साइड का पेंट भी होता है, कलई, ध्यान दीजिएगा, जो कलई है और लाल ऑक्साइड है, ये दो शब्द नहीं है, दो शब्द हैं, लेकिन कार्य इनका क्या है, एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है, पेंट लगा होता है।
तो क्या होता है, इसका पेंट लगा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा तल, क्या दूसरा तल मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से देखिएगा, दूसरा तल परावर्तक, क्या परावर्तक, परावर्तक तल होता है। क्या होता है, परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, अवतल। पहला कौन सा होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अब हम लोग दर्पण के बारे में देखते हैं। पहला हमारा दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है। क्या होता है, परावर्तन जो होता है दबे हुए तल से होता है, ठीक है। ये देखिए जो दबा हुआ तल है, कौन सा, दबा हुआ दबा हुआ तल, ये वाला, ठीक है। अर्थात गोले का जो भीतरी का तल होता है, जो गोले का जो ये भीतरी वाला तल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, जो भीतरी वाला तल जो दिख रहा है परावर्तक तल होता है। ये वाला जो तल होता है ये कौन सा तल होता है, ये वाला, ये वाला जो अंदर का है, ये जो तल, ये कौन सा तल होता है, परावर्तक तल होता है। क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे रसगुल्लों शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि RSK सर जो हैं आपके लाइक शेयर से ही नहीं बल्कि बच्चों से ही बहुत प्रेम करते हैं। आप जितना ही लाइक शेयर करेंगे उतने बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आप लोगों को पढ़ाने में आनंद आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने जाना बहुत अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है, क्या, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए होते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए जो परावर्तन ये जो है ये क्या है, उभरा हुआ है, बाहर की ओर मतलब उभरा हुआ है, ठीक है। अर्थात गोले का जो बाहरी तल होता है वो परावर्तन, जो अर्थात जो बाहरी का जो तल होता है ये कौन सा तल है, ये परावर्तक तल है, ठीक है। परावर्तक तल होता है। तो यहाँ तक भी आपको क्या हुआ, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसको भी बना लेंगे। ये देखिए इसका क्या है, मुख्य अक्ष कौन सा, सी। और ये जो ये है वो, ये जो ऐसे एरो के निशान बने हुए हैं, इसको क्या है, ये पेंट लगी हुई है। ये कौन सी पेंट लगी हुई है, लाल ऑक्साइड। इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, कलई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है दर्पण की, क्या, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या करना है, संबंध बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी संबंध देखेंगे और बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे से प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं कि जब क्या, जब दर्पण ध्यान से देखिएगा, जब क्या मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण, ठीक है, दर्पण का द्वारक, क्या, द्वारक, दर्पण का द्वारक मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा, क्या, अपेक्षा छोटा, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, तो फोकस दूरी, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता
त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। कौन सी चीज, फोकस दूरी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसमें क्या हुआ, कह रहा है कि वक्रता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, मतलब कि इनके दो जो हैं क्या इसमें संबंध है, ठीक है। उसको हम तो सबसे पहले क्या है कि जब दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण की बात की जा रही, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो यहाँ तक क्या वक्रता त्रिज्या का संबंध एक पता चला। अब फोकस दूरी का देखते हैं, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज शेयर और लाइक तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कमेंट में जलता हुआ आग भेजेंगे, ठीक है, जलता हुआ आग भेजेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, संयुग्मी, संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन जो होती है, देखते हैं उन दो बिंदुओं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, उन दो बिंदुओं को, ठीक है, संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। उन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सी दो, उन दो बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं, ठीक है। जिसमें मेरे प्यारे रसगुल्लों, जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, संयुग्मी फोकस था, संयुग्मी बिंदु के बारे में हमने देखा, ठीक है। क्या किया, देखा अच्छे से इसका जो, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा है रेखीय आवर्धन। कि रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि प्रतिबिंब, आप लोग प्रतिबिंब तो समझते ही होंगे। प्रतिबिंब की लंबाई क्या, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई के दो अनुपात मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से देखिएगा, के अनुपात, ठीक है। देखते हैं के अनुपात, मेरे प्यारे बच्चों, के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन, इसको हम लोग कैसे से प्रदर्शित करते हैं, यम आवर्धन कहते हैं। प्रपाठी चिन्ह आप लोग ध्यान से देखिएगा, जबकि मेरे प्यारे रसगुल्लों, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य
अक्ष के लंबवत, मेरे प्यारे बच्चों, लंबवत लंबवत नापी जाती हैं, लंबवत नापी जाती हैं या नापी गई हैं। ठीक है, नापी गई हैं बेहतर है, नापी गई हैं। ठीक है, जाती हैं काट देते हैं, नापी गई हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी आपको क्या हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और भी डिफिनेशन भी इसके ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और समझेंगे भी। तो प्रकाश का परावर्तन इधर लिख देते हैं कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की मतलब विचलित होने की या होने को, ठीक है, विचलित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बार बार कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हुए हैं, छोड़िए, आगे देखते हैं हमारा। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया, ये जो किरण है क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। और ये कौन सी है, ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। ये अपवर्तित बिंदु नहीं है, अपवर्तित किरण है मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, उसको जो हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये यूपी बोर्ड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि अपवर्तन, मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से 2 नियम होते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा पहला नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट, ये क्या हुआ, चलिए कुछ नहीं, देखते हैं। जो पहला नियम होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। पहला नियम कौन सा, आपतित, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा क्या, तथा दोनों क्या, दोनों बिंदुओं, ठीक है, दोनों बिंदुओं या माध्यमों लिखते हैं, दोनों माध्यमों, ठीक है, दोनों माध्यमों को पृथक, क्या, पृथक करने वाले पृष्ठ को, क्या मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ के आपतन, क्या, आपतन बिंदु, मतलब आपतन
बिंदु आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या, अभिलंब अम्बलंब तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए उसका बाद दूसरा वाला नियम देखते हैं। उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम है कि किन्हीं दो, इस तरह से लिखते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के लिए आपतन कोण, क्या, आपतन कोण। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिसमें बच्चों को क्या हो, अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आपतन कोण की ज्या मेरे प्यारे स्कूलों, आपतन कोण की ज्या साइन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, कौन सी, साइन ए, ठीक है। इसको साइन पढ़ेंगे, इसको साइन ए, ठीक है। साइन ए का अनुपात, अनुपात का एक नियतांक होता है, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तथा इसको देखते हैं, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, नहीं आगे बात को देखते, पहले इसका कुछ रह गया, इसको देख लेते हैं। क्या होता है इसका, क्या होता है, नियतांक होता है तथा, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तथा अपवर्तन कोण, क्या, अपवर्तन कोण आर है तो, आर है, ये आर बना हुआ है, आर है तो साइन, क्या, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा बराबर नियतांक, ठीक है। क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि अपवर्तनांक, ठीक है। क्या, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या है, यह, क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं, यह सिद्ध किया जाता है, या जा सकता है, ठीक है, या जा सकता है। बात देखिए कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
उन माध्यमों में प्रकाश उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां तक क्या हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे कि उदाहरण के लिए आपको क्या करते हैं, कुछ बता देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आप लोगों को बता देते हैं। वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों ANG, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, वायु में क्या मेरे प्यारे बच्चों, वायु में प्रकाश की, इधर से लिखते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। बटे में हम लोग लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। अब हम लोग इसको काहे से प्रदर्शित करेंगे, C, और इसको काहे से प्रदर्शित करेंगे, VG, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्या हुआ, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं और अच्छे से देखते भी हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसका है कि इधर से लिखते हैं कि उत्तर में लिखते हैं कि क्रांतिक कोण C सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम में क्या होता है, बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में क्या होता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां तक भी समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। चलिए देखते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे से प्यारे रसगुल्लों, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है डिफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से लिखते हैं परिभाषा अपनी। तो इसका यदि ध्यान से देखिएगा, समझा रहे हैं आपको, यदि विरल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि विरल माध्यम को एक से तथा सघन माध्यम को
सघन माध्यम से दो से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार लिख देते हैं। नियमानुसार ये ना बना है मेरे प्यारे बच्चों। नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा देखते हैं। 2n1 ठीक है बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं जब आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्रांतिक कोण सी, तब क्या होगा, तब अपवर्तन कोण आर बराबर 90 डिग्री। आर बराबर कितना, 90 डिग्री। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इधर लिख देते हैं, चूंकि हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कि 2n1 बराबर साइन सी बटे साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इधर लिखते हैं चूंकि, इधर लिखते हैं इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या लिखते हैं, इसीलिए साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये तो आपको पता ही है, साइन 90 अंश का मान 1 ही होता है। परंतु देखते हैं, परंतु 2n1 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1n2, जहाँ, ठीक है, जहाँ मेरे प्यारे बच्चों 1n2 क्या है, 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक है। चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बराबर 1n2 बराबर क्या है, साइन सी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अथवा उदाहरण के लिए आपको बता दें, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता दें आपको कि यदि प्रकाश कांच में जा रहा हो तो वायु मेरे प्यारे रसगुल्लों, वायु के सापेक्ष कांच का क्या होगा, अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक an g बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और एक अपने प्यारे हाथों से कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फोकस तल देखते हैं।
फोकस तल हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेंस, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेंस क्या, लेंस के फोकस, लेंस के फोकस में से, फोकस में से क्या, फोकस में से होकर, होकर जाने वाली, क्या, जाने वाली, जाने वाले मतलब जाने वाली क्या, तथा मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य, मुख्य अक्ष के लंबवत, के लंबवत, के लंबवत तल, के लंबवत तल, तल को क्या कहते हैं, लेंस, तल को क्या कहते हैं, लेंस का फोकस तल कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, लेंस का फोकस तल कहते हैं। फोकस तल, फोकस तल क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए फिर से देखिए आवर्धन आ गया, तो इसको क्या करते हैं, इसको अब इसका निपटारा ही हम लोग कर डालते हैं। देखते हैं कि लेंस, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेंस द्वारा, क्या, लेंस द्वारा बने, क्या, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु, किसी वस्तु, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, के प्रतिबिंब, के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात, लंबाई के अनुपात मेरे प्यारे रसगुल्लों, लंबाई के अनुपात को रेखीय, को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या हुआ, रेखीय आवर्धन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग जानते हैं और इसका सूत्र भी है, हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसका जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले हम लोग इसका सूत्र समझेंगे। P बराबर 1/, जहां, जहां किसी, डिफिनेशन देखते हैं, किसी, किसी की, सॉरी, किसी लेंस, किसी लेंस की, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पी लेंस, पी लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, फोकस दूरी के प्रतिलोम, के प्रतिलोम, के प्रतिलोम के बराबर, बराबर मापी जाती है। ठीक है, क्या होती है, मापी जाती है, बराबर मापी, बराबर मापी जाती है, मतलब बराबर मापी या बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्या बराबर होती है, जबकि, जबकि फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी, जबकि मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी, फोकस दूरी मीटर, क्या, फोकस दूरी मीटर, मतलब मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी मीटर। ठीक है, फोकस दूरी मीटर, मीटर, ठीक है, मीटर में मापी जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी को काहे में मापते हैं, मीटर में मापी जाती है, मापी जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्या हुआ, आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो सूत्र होता है उसका जो सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जहां, जहां, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, क्या, जहां यफ, जहां यफ का मान, यफ का मान, यफ का मान मीटर में, यफ का मान मीटर में है,
मीटर में है तो लेंस लेंस क्षमता, क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेंस क्षमता, ठीक है, लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, ठीक है, उस लेंस की क्षमता है, क्या है? क्षमता है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, क्या है? 1 मीटर है, ठीक है। यदि, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यदि लेंस की फोकस दूरी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी f का मान सेमी में दिया, मतलब कि सेमी का मतलब समझते हैं सेंटीमीटर में दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे f सेंटीमीटर बराबर f बटे 100 कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100 मीटर। अतः P बराबर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर सेंटीमीटर, ठीक है, P बराबर सेंटीमीटर नहीं, P बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, f बटे 100, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 100f, क्या हो जाएगा, 100f डायोप्टर। तो यहां तक क्या हुआ, आपको समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं आर एस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना चैप्टर को यहाँ पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग आर एस के सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ही आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम आपको प्यार भरा स्टडी का व्यवस्था कराएंगे, ठीक है। अभी क्या है, कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद क्या होगा, डिजिटल पे पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी क्या है, ज़रूरत की, मतलब आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद। क्या मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विंड अप करता हूँ। जय हिंद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो प्लस नया चैप्टर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।